everyone, welcome to study session. Today we are going to discuss about our importance of fungi. फंजाई की इम्पोर्टेंस हम देखेंगे मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, फूड में, और हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास किस तरह से एग्रीकल्चर में है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फंजाई. वो क्या होती है? वो बेनिफिटेड एंड वर हार्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू दोज फंजाई. दे हेल्प इन द ईल्डिंग. क्या करते हैं? वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, cause crop and food diseases and also help in production of many foods in industries. ठीक है, इसके बारे में हमें पता है. इसके बारे में आगे हम ब्रीफली बिल्कुल पढ़ेंगे. These are also harmful effects of fungi. Some of them are responsible for the spoilage of stored food such as foodstuffs, textiles, leather, rubber, plastic, timber, glasses. इन सबको खराब भी करती है फंजाई. इसके ऐसा नहीं कि बेनिफिट ही है, इसके हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा, ये हार्मफुल भी है फंजाई. ठीक है, सो अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें फंजाई की किसमें? मेडिसिन में. तो इसमें आता है द मोस्ट रोल ऑफ फंजाई इन मेडिसिन इंडस्ट्री. दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स. क्या करते हैं ये? डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बनाने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ठीक है, ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत सारे डिजीजेस ह्यूमन बॉडी में कॉज करते हैं, उनको रोकने के लिए उनको फाइट बैक करती है, उनको रोकती है और रिमूव कर देती है. ठीक है, इसकी जो एंटीबायोटिक्स बनती है. अगर हम इसके नेक्स्ट इसके बिल्कुल फंक्शन की बात करें तो बिसाइड फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन पैथोजन सम फंगल एंटीबायोटिक्स आर आल्सो फेड टू स्लॉटर एनिमल्स टू प्रमोट रैपिड ग्रोथ एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मीट प्रोडक्ट्स. अब क्या होता है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं. ठीक है, वो क्या खाते हैं? वो एनिमल्स को खाते हैं. तो एनिमल्स को जब वो खाते हैं तो उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, उनकी अगर साइज छोटा है तो उनको उसका साइज को इनलार्जमेंट के लिए या फिर उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी जो मीठी क्वालिटी है उसके लिए भी ये यूज़ होता है. और उसमें अगर पैथोजन हो कोई तो उसको भी वो रिमूव कर देता है फंजाई. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट इसके यूज़ की बात पढ़े तो इसमें होता है सम एंटीबायोटिक्स ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व द फ्रेशली किल्ड पोल्ट्री फॉर सम पीरियड्स ऑफ टाइम. क्या होता है, जैसे हैन वगैरह होती है, पोल्ट्री होती है. ठीक है, अगर उनकी कोई मीट खाता है, ठीक है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो उनकी एंटीबायोटिक्स उनके लिए भी यूज़ होती है कि अगर वो स्लॉटर अगर उनको कट कर दिया है, मीट वगैरह को, पोल्ट्री को किल कर दिया है, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया किल करके, तो अगर उसमें कोई फंगस ना लगे, उसमें कोई बैक्टीरिया ना लगे, वो प्रिजर्व करने, काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन, बिल्कुल ठीक ढंग से रहे वो, उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स बनाती है. कौन? फंजाई बनाती है. ठीक है, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फंजाई. ये आपको पता है, पेनिसिलियम और पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्रिसोजीनियम. ठीक है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लीथल टू माइक्रोब्स. इट किल्स द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब बोलते हैं कि जो हमारे पास क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम है, वो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं. ऐसी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे जो क्या माइक्रोब्स को और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो हम ह्यूमन बॉडी में इवन क्या बोलते हैं, कॉज करते हैं निमोनिया वगैरह, उसको भी किल करने में हेल्पफुल होती है. ठीक है, द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फंजाई. स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक भी कहाँ से किल से मिलती है हमारे को? फंजाई से ही मिलती है. ठीक है, कौन सी फंजाई से मिलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस. ठीक है, इट डिस्ट्रॉय द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म्स. ग्राम नेगेटिव के जो बैक्टीरिया होता है जो हमें इन्फेक्शन कॉज करता है इन एनिमल्स, इवन इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो उसको भी ये क्या कहते हैं? रिमूव करते हैं. उसके लिए एंटीबायोटिक बनी है ये. ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें, मैनी एंटीबायोटिक्स जैसे क्लोरोमाइसिटिन और यूरोमाइसिन और टेरामाइसिन, ये सारी भी कहाँ से मिलती है हमारे को? एक्टिनोमाइसिटीज मिलती है, वो जो कि फंजाई की एक क्लास है. ठीक है, जो ये दो सारी एंटीबायोटिक्स है, ये प्रिवेंट करती है. क्या प्रिवेंट करती है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है और हमें कहीं बहुत सारे डिजीजेस से बचाती है एंटीबायोटिक्स. ठीक है, एरियोमाइसिन इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक. ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक है. किसके लिए? एनिमल्स के लिए और ह्यूमन डिजीजेस के लिए. एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड रेडिली टू अदर एंटीबायोटिक्स. ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें, सॉल्युबल एंटीबायोटिक्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लाज्मोडिया ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ किसकी? मैक्सोगैस्ट्रस की. दीज एंटीबायोटिक्स हेल्प्स टू मॉनिटर. क्या मॉनिटर करती है? ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन बैक्टीरिया एंड ईस्ट इन अ कल्चर. अब क्या होता है, कल्चर्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, कल्चर्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि उसकी नई वेराइटीज़ के लिए, इवन ज़्यादा यील्ड के लिए कल्चर्स प्रोड्यूस करता है ईस्ट के बैक्टीरिया के. तो उसकी ग्रोथ को भी ये मॉनिटर करता है. कौन सी एंटीबायोटिक? जो ये हमारे पास है यहाँ पे, प्लाज्मोडिया की. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, जो एंटी फंगल एजेंट होते हैं जैसे ग्राइसियोफल्विन हो गया, इज प्रोड्यूस फ्रॉम द माइसीलियम ऑफ पेनिसिलियम ग्राइसोफल्वम. द एंटीबायोटिक ओनली एक्ट ऑन हाइफे बाय इंटरफेयरिंग विद द वॉल्स. ठीक है,
किसकी वॉल फॉर्मेशन, अगर वॉल फॉर्मेशन हो रही है उसको क्या करता है ये, उसको क्या करता है ये, बिल्कुल उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। अगर हाइफा के जो टिप्स है वो कर्ल हो जाते हैं, ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो जाए, ठीक है, या फिर कोई फंगल डिजीज हो जाए रिंग वॉर्म्स के थ्रू, या फिर एथलीट फुट डिजीज आपने सुना होगा जिसमें वॉर्म आ जाता है किसमें, फुट में, या फिर किसी क्या बोलते हैं जो लिम्स होते हैं उसमें वॉर्म चला जाता है, ठीक है, उसको भी ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब स्क्लेरियोटिया इज अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम, कौन सी हमारे पास यहाँ पे, स्क्लेरोटिया इज प्रोड्यूस बाय द क्लेविसेप, कौन करता है इसको, क्लेविसेप परप्यूरा इसको प्रोड्यूस करता है इन द ओवरीज ऑफ फ्लावर ऑफ ग्रास सच एज राई, ठीक है। द स्क्लेरोटियम इज नोन टू एग्रोट ऑफ राई, द एग्रोट इज यूज्ड इन अ वेटनरी एंड ह्यूमन मेडिसिन, ठीक है। जो एग्रोट है वो तो एक डिजीज है, किसका, राई का डिजीज है वो, सिंपल, बट ये ह्यूमन के लिए और वेटनरी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। इट हैज़ एन एल्केलॉइड्स मिक्सचर, उसके पास क्या होता है, एल्केलॉइड का मिक्सचर होता है, जो कि क्या करता है, कई बार यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं होती है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को ये हेल्प करता है, उसको रैपिड बनाता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है, ठीक है। इट इज़ हाईली पॉइजनस, द डेरिवेटिव ऑफ एग्रोट इज नोन एज अ लिसर्जिक एसिड यूज इन एक्सपेरिमेंटल साइकेट्री, ठीक है। ये ऐसे हार्मफुल होता है बट उसका डेरिवेटिव एग्रोट का हम क्या, लिसर्जिक एसिड यूज करते हैं, LSD, जो कि एक्सपेरिमेंटल साइकेट्री के लिए यूजफुल है, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें वो है हमारे पास द एंटी कैंसर सब्सटेंस, एंटी कैंसर सब्सटेंस में होता है जो कैंसर को रोकता है, कौन सा, कैल्विसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द जाइंट पफ बॉल क्लेविटिया, दिस फंगस प्रिवेंट द स्टमक ट्यूमर, अगर स्टमक में कोई कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, डेवलप हो जाए, उसको रोकने के लिए भी एंटी कैंसर मेडिसिन बनती है, वो कौन बनाता है, क्लेविसिन बनाता है, और मिलती किससे, ये पफ बॉल क्लेविएटा से मिलती है, ठीक है। हमने बिल्कुल मेडिसिन की बिल्कुल पढ़ लिया हमने, यही इंपॉर्टेंस इतनी ही काफ़ी है अगर आप इतना भी लर्न रखते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ किसकी, फंजाई की इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। इन ब्रीविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री ईस्ट इज यूज्ड एज अ मेन इंग्रेडिएंट, ईस्ट क्या है, फंजाई, तो फंजाई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, या फिर ये बियर वगैरह बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, आपने तो पढ़ी होगी फर्मेंटेशन प्रोसेस ईस्ट में जो होती है, उससे क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन मिलता है, और वो प्रोड्यूस क्या करता है, शुगर वो लेता है, ठीक है, एज अ फूड वो शुगर लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इथाइल अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, तो उससे हमें दो बेनिफिट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर यूज किसी चीज में करनी हो तो वो भी मिल जाती है, वैसे इतना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं है, बट जो इथाइल अल्कोहल का यूज है उससे क्या हो जाता, उसके बहुत सारे यूजेस है, वो उससे डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम तो नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट, ऑल्सो यूज इन ब्रीविंग एंड वाइन मेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, बाय प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कमर्शियली प्रोड्यूस कलेक्टिंग सॉलिडिफाइड एज अ सोल्ड एज अ ड्राई आइस, ठीक है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिली किससे, फर्मेंटेशन के थ्रू मिली, बोलते अगर उसको हम क्या करेंगे, सॉलिडिफाई कर देते हैं तो क्या बन जाती है, वो ड्राई आइस बन जाती है, अगर उसको बेचते हैं तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। इन ब्रेड इंडस्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज द डाउ टू राइज एंड द मेक द ब्रेड लाइट, ठीक है। अब आपको इतना तो पता है जब यीस्ट की फर्मेंटेशन होती है, जब हम क्या करते हैं, आटा भी गूंथते हैं हम, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ईस्ट डाल देते हैं तो वो फूल जाता है आटा, आटे को फुलाने के लिए, ब्रेड के लिए, चाहे वो कुछ भी बनाना हो, ठीक है, उस आटे में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, ईस्ट क्या करता है, ईस्ट डिवाइड करता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता रहता है, तो उससे वो फ्लफी बन जाती है चीज़, ठीक है। बोलते उसी फ्लफीनेस के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो किससे मिलती है, हमें ईस्ट से मिलती है, और ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, ठीक है। इन अल्कोहल इंडस्ट्री ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसमें, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज में ये। इट्स सिक्रीट एन एंजाइम, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ये जाइमेज प्रोड्यूस करता है, विच कन्वर्ट द शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, जैसे कोई भी शुगर सब्सटेंस है हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या निकलती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। ईस्ट कैन नॉट ब्रेक द स्टार्च इनटू अ शुगर डायरेक्टली बिकॉज इट लैक्स डिस्टेसिस, इसका डिस्टेस नहीं होता तो क्या करता है, स्टार्च को डायरेक्टली वो शुगर में कन्वर्ट नहीं कर पाता, सो मोल्ड्स आर एम्प्लॉयड एज अ स्टार्टर, तो मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स क्या होते हैं, ये भी फंजाई होता है, वो एज अ स्टार्टर यूज होता है, पहले क्या हेल्प करते हैं, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि ईस्ट नहीं कर पाता ये, देन ईस्ट इज एम्प्लॉयड, उसके बाद क्या करते हैं, ईस्ट का यूज कर लेंगे, ठीक है। एस्परेजिलस फ्लेवनस इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन नेटिव बियर, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका इंडस्ट्रियल यूज, वो है प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
देयर आर सेवरल एंजाइम्स विच आर ऑप्टेन फ्रॉम फंजाई। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो ऑप्टेन होते हैं हमें किससे, फंजाई से। तो हम बात करते हैं जैसे कि डाइजेस्टिन और पॉलीजाइम, ये दोनों एंजाइम है हमें किससे मिलते हैं ये, और टाका डिस्टेज ये भी हमें किससे मिलता है, फंजाई से मिलता है। ऑल दीज आर यूज्ड ना, किसके लिए यूज होते हैं, स्टार्च डेक्सटिनाइजेशन एंड डिजायरिंग ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल्स में यूज होता है ये, और स्टार्च की सिंथेसिस में भी यूज होता है ये, ठीक है। द एंजाइम एमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द एस्परजिलस नाइजर, और एस्परजिलस किससे, ओरिजाई, विच कंटेन टू स्टार्च स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स, ये ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास, एमाइलेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर है और ओरिजे है, ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं एमाइलेज। एमाइलेज किस में हेल्प करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, स्टार्च को इसके बिल्कुल भी रिफाइंड फॉर्म में लाने के लिए यूज होता है ये, ठीक है। ये खुद क्या है, एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स यूनिट है, उसको क्या करता है बिल्कुल माइन्यूट यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे हम, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी प्रोड्यूस एज अ सुक्रोज हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम नोन एज इन्वर्टेज, ठीक है। सुक्रोज होती है जो हमारे पास, ये भी एक काइंड ऑफ शुगर है हमारे पास, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेज। इन्वर्टेज प्रोड्यूस कौन करता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी क्या है, ये है एक फंजाई। इन अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इट हेल्प्स टू हाइड्रोलाइज द सुक्रोज, सॉरी, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पढ़े तो ऑर्गेनिक एसिड प्रिपरेशन। तो ऑर्गेनिक एसिड प्रिपरेशन में भी ये ज्यादा हेल्पफुल है, कौन, फंजाई। द मोल्ड्स क्या होते हैं, फंजाई, वो प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और गैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ये सारे एसिड्स को प्रोड्यूस करता है, जो कमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर प्रोड्यूस ऑक्सैलिक एसिड बाय द फर्मेंटेशन, ठीक है। एस्परजिलस नाइजर है वो प्रोड्यूस करेगा ऑक्सैलिक एसिड को फर्मेंटेशन के थ्रू, और द मोल्ड फर्मेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड। मोल्ड की जब फर्मेंटेशन होती है तो वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोल्ड एंड सम अदर स्पीशीज ऑफ पेनिसिलियम, किसकी, पेनिसिलियम और एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज होती है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, किससे, शुगर से। अगर हम बात करें यूरोप और अमेरिका गैलिक एसिड इज कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम द फंजाई, ठीक है। जो यूरोप और अमेरिका में गैलिक एसिड जो इतना ज्यादा फेमस है, ठीक है, वो कौन प्रोड्यूस करता है, फंजाई प्रोड्यूस करती है, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियल की नेक्स्ट यूज की बात की जाए तो नेक्स्ट यूज है हमारे पास जिब्रेलिन। जिब्रेलिन आर अ प्लांट हार्मोन्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द सम हॉर्टिकल्चरल प्लांट क्रॉप्स, ठीक है। जिब्रेलिन क्या होता है, ये आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है प्लांट हार्मोन्स में, ये एक प्लांट हार्मोन है। तो ये भी क्या होता है, जिब्रेलिन फ्लूकोजाई एक नाम की एक फंजाई है, उसको वो प्रोड्यूस करती है, वो ज्यादा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्या, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किसी भी प्लांट की, ठीक है। द फंगस जिब्रेलिन, देखो यहाँ पे आप नोट डाउन कर ले, जिब्रेला फ्यूजिक्योर, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसकी प्रोडक्शन के लिए, फंजाई, इस हार्मोन के लिए, जिब्रेलिन की, ठीक है। द फंजाई कॉज अ डिजीज इन अ राइस में एक डिजीज भी कॉज करती है, जिसके बाद क्या हो जाता है, उसकी एबनॉर्मल इलोंगेशन हो जाती है, लंबी लंबी हो जाती है प्रोड्यूस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूज की बात करें तो इसकी चीज प्रोडक्शन की बात करेंगे हम। चीज प्रोडक्शन में भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। सम फंजाई आर यूज्ड इन रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ चीज विच आर नोन एज चीज मोल्ड। चीज मोल्ड बोलते हैं उसको, जिसमें की क्या होता है, चीज की रिफाइनिंग बिल्कुल क्लियर करने के लिए हेल्पफुल होता है ये। दे प्रोवाइड अ करेक्टरिस्टिक टेक्सचर प्रोवाइड करता है और फ्लेवर प्रोवाइड करता है, किसको, पनीर को, चीज को, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोल्ड्स रिफाइंड चीज सच एज, कौन सी, कैमम्बर्ट और द ब्राइस टाइप, दो टाइप की ये चीज बनाता है मोल्ड जो फंजाई होता है, ठीक है। दीज आर सॉफ्ट चीज, बहुत सॉफ्ट होती है, और सेकंड कौन सी थी हमारे पास, रेक्यूफॉस्ट गॉर्गोनजोला, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। और ये दोनों चीज कैसी थी, ग्रीन और ब्लू वेन चीज होती है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और इवन बहुत ज़्यादा ये इकोनॉमिकली बिकती है, सोल्ड आउट हो जाती है, ठीक है। अगर इसकी बात करें नेक्स्ट, इसका है हमारे पास प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किस लिए हेल्पफुल होती है, बहुत सी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। जैसे फंजाई का ईस्ट हो गया, सेक्रोमाइसिस सर्वेसी हो गई, ठीक है, कैंडिडा यूटिलिस हो गया, वो किसके लिए यूज होते हैं, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। ईस्ट कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन तो बहुत ज्यादा यूजफुल है फॉर एन एज अ एनर्जी, फॉर अ ग्रोथ, ठीक है। इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ईस्ट आर ग्रोन ऑन अमोनिया एंड मोलेसिस, ठीक है, मोलेसिस और अमोनिया में ग्रो करता है, विच सर्व एज अ मेन सोर्स ऑफ, किसका मेन सोर्स बनता है वो, नाइट्रोजन और कार्बन का, ठीक है। दे प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट नोन एज द फूड ईस्ट एंड कंटेन 15% ऑफ प्रोटीन और विटामिन को कंटेन करता है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोटीनिशियस भी है, ठीक है। यहाँ देखिए 15% और विटामिन बी को भी प्रोड्यूस किया इसने, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए ये इसके यूजेस। अब है नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन।
तो ये विटामिन बी हमारे पास प्रोड्यूस करता है। ईस्ट इज कंसिडर एज अ मेन सोर्स ऑफ विटामिन बी। बी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है फंजाई, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस फॉर अ ड्राइड ईस्ट ऑफ द ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड सोल्ड इन अ मार्केट, ठीक है। विटामिन बनाई इसने और उसको ड्राई कर दिया, ड्राई ईस्ट को बेच दिया, उसमें क्योंकि विटामिन बी है तो उसको सोल्ड होता है जब ये मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है ये, ठीक है। और एर्गोस्ट्रोन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैनी मोड्स एंड ईस्ट विच कंटेन्स विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी को कंटेन करता है ये। द फिलामेंट इज ईस्ट कौन सी, एप्सिगोस्फी, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन को प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम फैट्स की बात की जाए तो फैट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इंडस्ट्रियल यूज है इसका बहुत ज़्यादा। मैनी फंजाई कंटेन अ हाई अमाउंट फैट सच एज कौन सी, एंडोमाइसिस वर्नेलिस और पेनिसिलियम जेवेनिकम और ओडियम लैक्टेंस, ठीक है। ये इनके पास एक बहुत हाई अमाउंट का फैट प्रेजेंट होता है, तो जो फैट की प्रोडक्शन करती है ये, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस होती है, ठीक है। बट ये फैट तो प्रोड्यूस करती ही है, जो कि क्या होता है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें तो फंजाई आर ऑल्सो यूज इन द फर्मेंटेशन ऑफ द कोका बीन्स एंड द सर्टेन डाइज, इसे डाई बनाने में भी हेल्प करता है, री एजेंट्स प्रोड्यूस करता है, प्रिजर्वेटिव्स प्रोड्यूस करता है, तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस है। सो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसके यूजेस, किसमें, एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें इसका यूज़ पढ़ेंगे फूड में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका यूज़ हम बायोसॉप्शन में भी पढ़ेंगे, बायोसॉप्शन में कैसे हेल्प करता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।